अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, आज मैं फिर एक ऐसे क्रांतिकारी, एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी पर बात करने जा रहा हूं जिनके बारे में शायद ही लोगों को जानकारी होगी। तो दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूं उन वीर के बारे में, उन क्रांतिकारी के बारे में। भारत की आज़ादी की कहानी सिर्फ कुछ महान नेताओं के नामों तक सीमित नहीं है। इस आज़ादी के लिए हजारों ने अपना जीवन, अपना सुख और अपना भविष्य देश के नाम कर दिया। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान क्रांतिकारी जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के सामने झुकने से इनकार कर दिया। उनका नाम है अशफाक उल्लाह खान। एक ऐसे नौजवान जिनके दिल में हिंदुस्तान बसता था और जिनकी दोस्ती ने यह संदेश दिया कि आज़ादी की लड़ाई में धर्म नहीं बल्कि देश सबसे आगे है। उन्होंने बचपन की और उनकी शुरुआती ज़िंदगी के बारे में मैं जानते हैं कि अशफाक उल्लाह खान का जन्म 22 अक्टूबर 1900 ईस्वी में की भावना थी। अशफाक उल्लाह खान का जन्म 22 अक्टूबर 1900 को शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। बचपन से ही उनके अंदर देश के लिए कुछ करने की भावना थी। जिस दौर में भारत अंग्रेजों के गुलाम थे, शासन के अधीन, उस समय देश के नौजवान में आज़ादी की इच्छा तेजी से बढ़ रही थी। अशफाक उल्लाह खान भी इसी भावनाओं से प्रभावित हुए थे। वे केवल आज़ादी का सपना देखने वाले नौजवान नहीं थे, बल्कि उस सपने को पूरा करने के लिए क्रांति आंदोलन में जुड़े। उनकी दोस्ती राम प्रसाद बिस्मिल से हुई। अशफाक उल्लाह खान की मुलाकात महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल से हुई। दोनों की विचार और देश के प्रति समर्पण ने उन्हें बेहद करीब ला दिया। यह दोस्ती भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की सबसे यादगार दोस्तियों में से गिनी जाती है। एक तरफ थे राम प्रसाद बिस्मिल और दूसरी तरफ अशफाक उल्लाह खान, लेकिन दोनों के दिल में एक ही सपना था, देश की आज़ादी। एक आज़ाद हिंदुस्तान, एक आपसी मोहब्बत और देश में अपना कानून लागू करना। उनकी दोस्ती इस बात की मिसाल बनी कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ मिलकर देश की आज़ादी के लिए संघर्ष कर सकते हैं। दोस्तों, अशफाक उल्लाह खान साहब और राम प्रसाद बिस्मिल साहब की दोस्ती ने देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए एक ऐसे संघर्षशील बने कि उनका मिसाल आज भी दिया जाता है। अशफाक उल्लाह खान हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े। इस संगठन का उद्देश्य ब्रिटिश शासन का विरोध करना और भारत को आज़ाद कराना था। उस समय अंग्रेजी सरकार क्रांतियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई करते थे। लगातार जो लोग संघर्ष कर रहे थे, देश को आज़ाद कराने के लिए क्रांति कर रहे थे, ऐसे लोगों को अंग्रेज सरकार ने लगातार गिरफ्तार कर जेल भेजा करते थे। लेकिन उस दौर में भी अशफाक और उनके साथी अपने उद्देश्य से पीछे नहीं हटे। उनका जो सपना रहा देश को आज़ाद कराने का, इस क्रांतिकारी में उन्होंने पीछे नहीं हटा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की सबसे चर्चित घटनाओं में से एक था काकोरी कांड। काकोरी कांड क्या है, उसको भी जानते हैं। 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने काकोरी के पास सरकारी खजाना ले जा रही ट्रेन को रोककर सरकारी धन का कब्जा कर लिया। यानी वो काकोरी के पास एक ट्रेन जा रही थी जिसमें हमारे देश का पूरा खजाना लेकर अंग्रेज जा रहे थे। ऐसे में इन लोगों ने उस ट्रेन को रोककर सरकारी धन पर अपना कब्जा कर लिया। उस धन को कब्जा करने के बाद उसका उद्देश्य ये नहीं था कि उस धन को अपने पास रखूं,
बल्कि क्रांतिकारी संगठन को अपने आंदोलन के लिए धन की आवश्यकता थी और इसी उद्देश्य से यह कार्रवाई की गई। यानी कि जब क्रांति हो रही थी तो वहां पर धन की जरूरत पड़ी, तो ऐसे में उस धन को कब्जा कर और इसी क्रांति में उस सारे धन को खर्च कर दिया और ऐसे में कई क्रांतिकारी गिरफ्तार किए गए। अशफाक उल्लाह खां भी अंग्रेजी पुलिस की गिरफ्त में आ गए। अशफाक उल्लाह खां काकोरी मामले में उन पर मुकदमा चलाया गया। अंग्रेजी सरकार ने उन्हें कठोर सजा दी, लेकिन उन्होंने अपने विचार और अपने देश के प्रति निष्ठा से समझौता नहीं किया। उनके लिए उन्होंने अपने विचार और अपने देश की प्रति निष्ठा से समझौता नहीं किया। उनके सामने जीवन बचाने के लिए रास्ते हो सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ा। उनके पास ऑप्शन था कि वो अपनी जान बचाकर वो अपने लिए जी सकते थे, लेकिन ऐसे क्रांतिकारी उन्होंने अंग्रेजों से लड़ना पसंद किया, लेकिन अपना पर्सनल फायदा नहीं सोचा। 19 दिसंबर 1927 को अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद जेल में फांसी दे दी गई। उस समय उनकी उम्र केवल 27 साल थी। सोचने और समझने की बात है कि हमारे देश के ऐसे मुस्लिम क्रांतिकारी, ऐसे फ्रीडम फाइटर, जिन्होंने एक ऐसी उम्र में देश के लिए शहीद हो गए हैं कि शायद आज के युवा इस बारे में सोच भी नहीं सकते। 27 साल मात्र उम्र, और उस उम्र में उनको फांसी दे दी गई। तो सोचिए कि जिस उम्र में आज का युवा अपने भविष्य और अपने सपनों के बारे में सोचता है, उस उम्र में अशफाक उल्लाह खां ने अपना पूरा जीवन देश के नाम कर दिया। उनकी शहादत भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए इतिहास में हमेशा याद रखा जाता है। अशफाक उल्लाह खां की कहानी केवल एक क्रांति की कहानी नहीं है, यह हिंदुस्तान की उस साझी विरासत की कहानी है जिसमें अलग अलग धर्मों और समुदाय के लोग एक साथ खड़े हुए। राम प्रसाद बिस्मिल अशफाक उल्लाह खां की दोस्ती हमें बताती है कि देश की आज़ादी के लिए लोगों ने धर्म और जाति से ऊपर उठकर एक दूसरे का साथ दिया और देश को आज़ाद कराने में अहम भूमिका निभाई। तो ऐसे लोगों से हम लोगों को सीखनी चाहिए। आज के उन तमाम युवाओं को, तमाम भारतीयों को ये बात जरूर सीखनी चाहिए कि आपसी मोहब्बत, आपसी भाईचारा और एक अच्छी दोस्ती अगर साथ हो जाए तो कोई भी संघर्ष बड़ा नहीं होता है। आसानी के साथ हम उसको जीत सकते हैं। आज जब हम स्वतंत्र भारत में सांस लेते हैं तो हमें उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को याद करना चाहिए जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ देश के नाम निछावर कर दिया। अशफाक उल्लाह खां अमर शहीदों में से एक हैं। उनका जीवन आने वाले पीढ़ियों को हमेशा प्रेरणा देता है। हमें आने वाले अपने तमाम लोगों को, अपने तमाम भविष्य को और अपने तमाम लोगों को इस बात की जानकारी देनी चाहिए कि हमारे देश में, हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए ऐसे ऐसे वीर, ऐसे ऐसे क्रांतिकारी पैदा हुए जिन्होंने कम से कम उम्र में देश के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया। शहीद अशफाक उल्लाह खां की बात अगर की जाती है तो बहुत सारी बातें हैं जो हर बात बयान नहीं किया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों से, इन सब से हमें ये सीखनी चाहिए और देश की जो हालात बनी हुई है इस पर सोचने और समझने की ज़रूरत है कि ये प्यारा भारत को सींचने और संवारने में, खूबसूरत बनाने में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने जो कुर्बानियाँ दी है इसको शायद कभी भूला नहीं जा सकता। आज कुछ लोग हैं जो इस चीज़ों को भूलकर मुसलमानों पर तरह तरह से तंज कस रहे हैं। शायद उन्हें इतिहास पता नहीं है या फिर वो लोग जानकर मुसलमानों के साथ ऐसा कर रहे हैं। उन लोगों को इन सभी क्रांतिकारियों के बारे में, इन सभी फ्रीडम फाइटरों के बारे में जान लेना चाहिए कि ये सब भी मुसलमान हैं और उन्हीं के वंशज हिंदुस्तान में
हिंदुस्तान के मुसलमान जो है वो उन्हीं के वंश है जिन्होंने बहुत सारी कुर्बानियां देकर देश को आज़ाद कराने में एक अहम भूमिका निभाई। अगर आप चाहो तो इसी विषय पर और भी बात कर सकता हूं, लेकिन तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और इससे आपको क्या सीखने को मिला? क्या हम सबको ऐसे क्रांतिकारी के बारे में और इनके विचारधारों पर अमल करनी चाहिए और हमें ये सारे विचारधारे आने वाली नस्ल को बतानी चाहिए? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।